गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं तहजीबुल हसन लेट्स ट्रेड लाइक अ प्रो के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 27 मार्च 2024 वेंसडे का दिन है। आज के दिन हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के इम्पोर्टेंट पेयर्स लाइक गोल्ड, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, क्रूड ऑयल, बीटीसी और नास 100 वगैरह का। फ्रेंड्स, आज फंडामेंटल न्यूज़ कोई नहीं है। क्रूड ऑयल इन्वेंट्री के रिलेटेड लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। बेसिकली क्रूड ऑयल इन्वेंट्री की एक ही न्यूज़ आती होती है, इसमें इन्वेंट्री डेटा होता है। अगर इन्वेंट्री डेटा कम आए तो क्रूड ऑयल बाय जाता है, अगर इन्वेंट्री डेटा फोरकास्ट से ज़्यादा आ जाए तो ये सेल जाता है। इसके अलावा यूएसडी के रिलेटेड कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। कल की बात करें तो फ्रेंड्स, गोल्ड 2167 तक नीचे आया। नीचे आने के बाद यहाँ से इसने अपना बाय का सफर शुरू किया और 2200 पे जाके इसने ब्रेक लगाई। फ्रेंड्स, ये हमारा सेल का जोन फर्स्ट था। ये मैं पहले कल की वीडियो में बता चुका था कि ये वीक जोन हो गया, वह एक दफा टैप हो चुका हुआ है, तो ये ब्रेक हो सकता है। लेकिन कल बड़े मोमेंटम के साथ ब्रेक हुआ, इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। मार्केट 2200 के पास जाने के बाद कुछ देर कमुलेशन करने के बाद फिर वापस आई 2172 के करीब करीब वापस आई। अभी ये रेंज बाउंड है 2175 और 2180 के दरमियान। फ्रेंड्स, कल के मूव की रीजन जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये कोई स्ट्रांग बाय का जोन नहीं था जिस जिस जोन से ये इतना स्ट्रांग बाय गया है। बेसिकली इसके बाय जाने की जो रीजन है वो DXY है। DXY 104.48 के पास पास अपने रेजिस्टेंस जोन में गया और वहां से इसने रिजेक्शन ली। ये नीचे आया और नीचे कहां तक आया? ये 104.02 तक नीचे आया। फ्रेंड्स, ये मैं पिछली 2-3 वीडियो में बता चुका हूँ कि ये इसका DXY का स्ट्रांग रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। यहाँ पे मार्केट जाती है DXY की तो ये नीचे आ जाती है। जब ये नीचे आती है तो गोल्ड बाय में चला जाता है। तो कल भी ऐसा ही हुआ, यहाँ से DXY नीचे आया, गोल्ड अप गया, फिर DXY ने सपोर्ट टू ली डेली की, अप हुआ और गोल्ड ने फिर अपनी करेक्शन की। दोनों ने अपना मूव प्रॉपर दिया। फ्रेंड्स, ये गोल्ड के चार्ट पे आ जाते हैं। गोल्ड के चार्ट में ये वाला जो वीक जोन था ये मैंने डन कर दिया हुआ। मैंने कल की वीडियो में बताया था कि अगर हम इसको बाय करेंगे तो 2157 और 2151 के पास पास करेंगे, या 2155 इसको प्रिसाइज कर लें, 2155 और 2150 यहाँ से इसको बाय करेंगे और इसका SL 2145 से नीचे रखेंगे। 2145 ब्रेक होने की सूरत में नीचे 2085, 2100 और 2085 लग सकता है, तो फिर वो टारगेट ओपन हो जाएगा। अगर मार्केट यहाँ से अप जाती है तो ये दोबारा 2200 पे जा सकती है या इसको भी क्रॉस कर सकती है, अपना ऑल टाइम हाई दोबारा अपडेट कर सकती है। अगर मार्केट दोबारा इस जोन में जाए 2200 के रीजन में, क्योंकि इसके ऊपर बिल्कुल इस जोन के ऊपर पड़ी हुई है, वीकली रेजिस्टेंस पड़ी हुई है, यहाँ से मार्केट को रिजेक्शन लेके नीचे आना चाहिए। हाँ, अगर इसका एसएल बन रहा है 2212.5, अगर ये हंट हो जाता है तो फिर मार्केट मजीद बाय में चली जाएगी। 2225 और 2250 की तरफ चल पड़ेगी मार्केट। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल में ये हमने सेल का जोन दिया था, सेल के जोन को टच नहीं किया मार्केट ने, उसकी तरफ नहीं गई, पहले ही डाउन आ गई 82 के पास पास जाके कल मार्केट डाउन आई। ये हमारी अपवर्ड ट्रेंड लाइन थी जिसको इसने ब्रेक किया, नीचे आ गई, अभी पिवट से भी नीचे है। तो अभी इसको यहाँ से बाय कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिस्की रहेगा। यहाँ पे पैटर्न पड़ा हुआ है बाय का इस एरिया में, जहाँ पे कर्सर है मेरा।
और लेकिन ये आज मैंने ट्रेंड लाइन ड्रा की, अगर इसको देखें तो ये डाउनवर्ड भी आना शुरू हुआ है, मतलब अपनी रिट्रेसमेंट की तरफ आ रहा है। रिट्रेसमेंट फ्रेंड मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताई थी, इसकी रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो रही है 79.1 से लेकर 79.6 इस रीजन में। जब मार्केट इस रीजन में आएगी तो हम बाय करेंगे। अभी इसको अगर दोबारा ये अप जाती है, इसी अपर ट्रेंड लाइन को टच करके दोबारा नीचे आती है, तो सेल का रिस्क लिया जा सकता है। अभी बाय हम करेंगे इसी एरिया से, और इसकी जो सेफ सेलिंग है वो 83 84 के पास है। इससे पहले सेल करना भी ठीक नहीं है, मार्केट कोई वाज़ेह डायरेक्शन नहीं दे रही और आपकी ट्रेड फंस सकती है। फ्रेंड नेक्स्ट पेयर यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी में हमने ये बाय का जोन दिया था, मार्केट बाय के जोन को टैप करके अप हुई, हमारे सेल के जोन में गई, सेल के जोन से ये रिजेक्शन लेके नीचे आई है। दोनों जोन प्रॉपरली हमारे रिस्पेक्ट हुए हैं यूरो यूएसडी में। सेम जीबीपी यूएसडी में भी यही है कि बाय के जोन को रिस्पेक्ट दे के ये सेल के जोन में गई, सेल के जोन से ये फिर रिजेक्शन लेके वापस बाय के जोन में आ रही है। ये जोन थोड़े करीब करीब थे, तो इसमें पिप्स तो कम ही मिले होंगे, लेकिन ये है कि फिर भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ है इस केस में, यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी के केस में। अब फ्रेंड्स ये दोनों जोन एक एक दफ़ा प्ले हो चुके हैं, इसलिए इनको मैं डेल कर देता हूँ, यूरो यूएसडी में भी, जीबीपी यूएसडी दोनों में। अभी नेक्स्ट जोन इसके मैं अगली वीडियो में देखूंगा, अभी कि मार्केट अपनी बाजू डायरेक्शन बना ले, कोई डिसीजन कर ले कि मैंने किस साइड जाना है। अभी मार्केट कोई डिसीजन नहीं कर रही यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी में। अलबत्ता गोल्ड ये है कि वो अपनी रिट्रेसमेंट की तरफ भी नहीं आ रहा और अप जाने की कोशिश कर रहा है, और इससे वो बैरियर 2200 वाला भी क्रॉस नहीं हो रहा। फ्रेंड नेक्स्ट पेयर हमारा नैस हंड्रेड का, ये मैंने बाय का जोन दिया था 17,860 से लेके 17,950। यहाँ से इसको बाय करेंगे, लेकिन मार्केट अभी तक इस जोन में आई नहीं है। इसका सेल का जोन ड्रा नहीं किया था। अलबत्ता मैंने ये बोला था कि अगर ये 18,400 या 18,500 के पास आए तो इसको सेल करेंगे। यहाँ से अगर सेल किया तो उसका प्रॉफिट बुक कर लें या ट्रेड सेव कर लें, ब्रेक इवन कर लें। मार्केट यहाँ आके रेंज बाउंड हो गई है, कोई डायरेक्शन ले नहीं रही, और DXY जिस तरह वीक हो रहा है और जिस तरह इंटरेस्ट रेट के पे बार बार बात हो रही है, जब भी किसी भी फेड मेंबर की स्पीच होती है तो वो यही कहते हैं कि हम इस साल 3 दफा रेट कट करेंगे, मतलब आगे 3 छमाहियां रह गई, 3 छमाहियां मतलब कि जून में भी वो कट करेंगे, सितंबर में भी करेंगे, दिसंबर में भी करेंगे। तो लिहाजा चांस ये है कि मार्केट बाय निकल जाए। ये स्टॉक्स जिस तरह US30 हो गया, US100 हो गया, और गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, ये बाय जा सकते हैं। सेल में जब भी बैठना तो प्रॉपर एसएल के साथ बैठना, बाय में आप बैठेंगे तो रिस्क उसका कम रहेगा। फ्रेंड बीटीसी की बात कर लेते हैं। बीटीसी पे हमने ये 2 बाय के जोन दिए थे, सेल का जोन तो इस पे मैंने दिया नहीं अभी तक, और ना ही मेरा कोई इरादा है। तो ये हमारा फर्स्ट बाय का जोन रिस्पेक्ट हुआ, इस पे मैंने रिजर्वेशन दी थी जब मार्केट इधर थी। ये बाय का जोन मैंने ड्रा किया था कि मार्केट अभी नीचे की तरफ आ रही है H4 और H1 में, ठीक। आल्दो कि ये रिट्रेसमेंट है, ऐसा भी हो सकता है बाद दफा मार्केट वो डायरेक्शन अपनी कैरी कर जाए और नीचे स्लाइड कर जाए, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे आके प्रॉपर रिजेक्शन ली आपको ही, और इसने जो अपना प्रीवियस H4 का ये हाई था इसको टैप किया, उसके बाद दोबारा नीचे आई, फिर इसको ब्रेक करके ऊपर चली गई। अभी 71,500 के पास पास गई थी, अभी थोड़ी करेक्शन करने ये नीचे आई है। ये करेक्शन करके दोबारा अप होगी। अगर ये अपना जो इसने रिसेंटली हायर हाई अपडेट किया था 74,000 के पास पास, अगर उसको ब्रीच कर जाती है, उसको ब्रेक कर जाती है, तो ये 77,700 तक जा सकती है। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।